कांस्टेबल के पोस्ट पे शानदार वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। 7,400 से ज्यादा पद होती है और 10वीं 12वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट वाले भी इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बम्पर भर्ती जो है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो है निकाल दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 3 तरह की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक जो है जीडी मिलेगी, एक जो है आपको रेडियो ऑपरेटर और एक जो है जीडी के अलावा जो पोस्ट होते हैं वो आपको मिलेंगे। इसमें देखिए बोला गया है कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग यानी जो है कांस्टेबल की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 जो है संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका, तो इसका जो है रिक्रूटमेंट रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। और यहाँ पे ऑनलाइन का डेट भी जारी कर दिया गया। 26 जून से इसका आवेदन शुरू करे जाएंगे और जो है 10 जुलाई तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है ऑनलाइन जो संशोधन है, मतलब अगर आप फॉर्म भरने में कोई गलती कर देते हैं तो 26 जून से लेकर 15 जुलाई तक जो आप संशोधन भी कर सकते हैं। और इसका जो परीक्षा है वो भी यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो है वो फिक्स कर दिया गया है और ये परीक्षा आपका जो है 12 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन मोड में जो आपका एग्जाम होता है, अभी मैं आपको जो है इस भर्ती की सारी जानकारी बताऊंगा। जैसे इसमें हाइट क्या मांगी है, दौड़ कितना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम का सिलेबस, सारा चीज मैं आपको जो है इसमें बताऊंगा। और किस पोस्ट पे कितना जो है सीट को रखा गया, जैसे की कांस्टेबल जीडी का कितना पोस्ट है, कांस्टेबल का कितना पोस्ट है, इसके अलावा जो आपका रेडियो ऑपरेटर है उसके लिए कितना पोस्ट है, सारी चीजों को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ सके और आप जान सके इस भर्ती के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस किताब को ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन का जो है ये किताब है, मध्य प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली गई जीडी या रेडियो ऑपरेटर के लिए, दोनों भर्ती परीक्षा के लिए जो है ये बेहतरीन बुक होने वाला है। और इसमें देखिए क्या मिलेगा आपको, तो प्रैक्टिस सेट पेपर्स आपको मिलेंगे जिसमें 2200 प्लस बहुविकल्प प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे, जिससे आप जो है दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेस पे 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और 5 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। 2021 में जो एग्जाम हुए थे इंक्लूड यहाँ पे रहने वाले इस किताब के अंदर। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित जो इसके लेटेस्ट पैटर्न है उसके बेस पे इस किताब को तैयार किया गया। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से क्लिक करके जो आप इस किताब को ले सकते हैं। और आप अपने नियरेस्ट स्टोर से भी इस किताब को ले सकते हैं। तो आप अगर इस भर्ती की जो है बेहतरीन किताब ढूंढ रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार आप इसे जरूर पढ़ के देखिए। बहुत ही बढ़िया किताब ये बनाया गया है। इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस किताब को बाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके इस भर्ती के बारे में। तो मैंने यहाँ पे आपको जानकारी दे ही दिया था, ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो मैंने दे दिया था, एग्जाम कब होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात की रहे तो देखिए जनरल के लिए यहाँ पे 500 रुपए जो है आपको आवेदन शुल्क देना होगा। और यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे जो है आपको 250 रुपए एप्लीकेशन फी देना होगा। और यह केवल जो है मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए रूल लागू है। अदर स्टेट से अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फी यहाँ पे देना होगा फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद से ऑनलाइन जो परीक्षा होगा उसका पद्धति समय सारणी ऑलरेडी ये लोग निकाल दिए हैं। तो 12 अगस्त को ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपका एग्जाम यहाँ पे जो पहला रिटन एग्जाम है वो आपका लिया जाएगा। प्रथम पाली और द्वितीय पाली, 2 पाली में एग्जाम होंगे। सुबह यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया और दोपहर का भी यहाँ पे आपको जो है टाइमिंग दिया गया है। समय सारणी ऑलरेडी जो इनके द्वारा जारी कर दिया गया कि हम जो है कब आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जानकारी बताई गई कि अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, मतलब फॉर्म भरने के लिए आपको जो आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी कर दिया गया है, क्योंकि परीक्षा के दौरान आधार बेस्ड जो है बायोमेट्रिक सत्यापन यहाँ पे कराए जाएंगे। अब काफी लोग पूछेंगे कि हम अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे तो हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका एग्जाम सेंटर जो है एमपी के किसी जो है डिस्ट्रिक्ट में ही भेजा जाएगा। जैसे अभी बिहार पुलिस में वैकेंसी चल रही है 21,000 से ज्यादा पदों पे, तो अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको परीक्षा देने जो है बिहार में ही आना पड़ेगा। तो जिस राज्य की वैकेंसी होती है उसी राज्य में जो एग्जाम कंडक्ट करे जाते हैं और वहीं पर आपको एग्जाम देने जाना होता है। तो यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा, एमपी में ही आपको एग्जाम देने जाना होगा। यहाँ देखिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे जो आपको लिए जाएंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। इसके बस यहाँ पे बताया गया सारी जानकारी। यहाँ समझिए देखिए 2 तरह की वैकेंसी, एक है जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल, इसके वजह से दूसरा वैकेंसी है विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के, जिसको जनरल ड्यूटी ही बोला गया लेकिन उसको छोड़ के यहाँ बोला गया। जिससे पदों की संख्या बोला गया 7,090 पद है और इसमें से जो है निकाल के यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया गया वैकेंसी को। पहला भाग है पुरुष के लिए जिसको कांस्टेबल यानी विशेष सशस्त्र बल बोला गया, जिसमें 2646 पोस्ट स्पेशली जो है मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पे पुरुष को जो है रिजर्व किया गया, जिसमें ओपन में इतना पोस्ट है, एक्स सर्विस में 10% और होम गार्ड के लिए 15%, फीमेल के लिए 33% यहाँ पे रजिस्टर। तो फीमेल जो है इस भर्ती में नहीं शामिल होगी, तो इसीलिए यहाँ पे पुरुष के लिए अलग से इन्होंने निकाल दिया हुआ है कि विशेष सशस्त्र बल हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे ओनली, मतलब जीडी जो सिलेक्ट करेंगे वो केवल जो है मेल को करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है
विशेष अस्त्र बल को छोड़कर जो वैकेंसी है जीडी की है, लेकिन इसको छोड़ के है। तो यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए 33% यानी 1467 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं और ओपन में यहाँ पे देखिए 1866 है और होम गार्ड में जो है 667 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 444 पोस्ट रिजर्व किया गया है। ओपन में सभी कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, जैसे कि अदर स्टेट वाले भी आ जाएंगे, जनरल वाले भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ओपन के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मतलब 2646 और जो है 44 से 44 जब आप जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी होगी 7090 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो है रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी जो है 3 से 21 है और इसमें भी देखिए ओपन बोला गया है, जनरल में कितना सीट है, ओबीसी में कितना सीट है, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में और टोटल कितना यहाँ पे बताया गया है। एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 33% रिजर्व में, टोटल यहाँ पे 3 से 21 है। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 74 से कुछ पद यहाँ पे हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर कोई बंदा जो है इस वाले पोस्ट आवेदन करता है, कांस्टेबल जीडी या जो है यहाँ पे विशेष अस्त्र बल जिसको बोला गया है, इसको छोड़ के, तो इन दोनों पोस्ट पे आवेदन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों जो पोस्ट है उसके लिए। इसके बाद जो अगला पोस्ट है वो रेडियो ऑपरेटर की है। तो इसमें क्वालिफिकेशन बोला गया 12th पास। अगर आप 12वीं पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, मतलब इस वाले पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर वाले पोस्ट पे। महिला और जो है पुरुष दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कितनी वैकेंसी है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और यहाँ पे उम्र एवं उसमें छूट वगैरह, शिक्षा वगैरह जो भी चीज है वो जो है 10 जुलाई 2023 तक आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सैलरी है वो क्या है, देखिए सैलरी की बात करें तो यहाँ पे जो कांस्टेबल की वैकेंसी है सभी संवर्ग के लिए तो 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका वेतन यहाँ पे रहने वाला है और जो भी आपके अलाउंसेंस है वो अलग है, जो डीएपी है वो सब मिलता है वो अलग है और हर साल सैलरी वृद्धि भी होता है वो सब अलग है। तो सैलरी बहुत ही अच्छी है, लगभग आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी जो है 28 से 30 के आसपास जो है यहाँ पे जाती है जो कांस्टेबल के पोस्ट होते हैं। और ये जो वैकेंसी फ्रेंड्स ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सभी पद जो है तृतीय एवं कार्यपालिका श्रेणी के हैं। इसके बस यहाँ पे बोला गया कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय दी गई अपनी पद प्राथमिकता के अतिरिक्त वंचित मूल इकाई पदस्थान हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे। तो यहाँ देखिए जिला दिया गया है, किस जिला में जो है ये लोग जो है क्रमांक दिए हुए हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब आपको चॉइस करने का ऑप्शन आएगा। मैं प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है जैसे ही इसका आवेदन शुरू होगा। तो आप लोग जो है फॉर्म भरने वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा जैसे इसका आवेदन होगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग वेट करिए। 55 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस करने का यहाँ पर दिया गया है कि आप जो है इस जिला को चॉइस करेंगे फॉर्म भरते समय। अब यहाँ पे बोला गया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो कम से कम आप जो है आरक्षक यानी जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करेंगे कांस्टेबल जीडी के लिए, तो इसमें जो है 12वीं प्रणाली के अंतर्गत अगर आप 10वीं परीक्षा पास किए हुए हैं, 10वीं जी हाँ दोस्तों सिर्फ 10वीं पास किए हैं तो फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। और 8वीं कक्षा अगर उत्तीर्ण है, अगर कोई जो है अनुसूचित जाति जनजाति हेतु शैक्षणिक योग्यता यहाँ बोला गया तो यानी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पे 8वीं कक्षा ही केवल बोला गया है कि आप 8वीं तक ही पढ़े हैं तो आप इस वाले पोस्ट पे कांस्टेबल जीडी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट रेडियो ऑपरेटर के है, तो रेडियो ऑपरेटर में 12वीं उत्तीर्ण है तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। किसी भी विश्वविद्यालय से या किसी भी बोर्ड से तो आवेदन दे सकते हैं और 2 वर्षों का पाठ्यक्रम पास कर ले, जैसे की हार्डवेयर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष से कम आपके जो है एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो आप किए हैं तो ही फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें अनारक्षित जो अनुसूचित जाति है यानी पिछड़ा है उनके लिए समान जो है क्वालिफिकेशन बोला गया है कि 12वीं के साथ साथ जो है यहाँ पे 2 वर्ष का पाठ्यक्रम इसमें से कोई भी होना चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे आयु सीमा निर्धारित की गई है कि 10 जुलाई 2023 को आपकी उम्र जो है क्या होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए अलग अलग जो है श्रेणी वाइज इन्होंने जो है उम्र को डिसाइड किया, जिसके लिए आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। मैक्सिमम उम्र बोला गया, मिनिमम तो 18 होता ही है, मैक्सिमम यहाँ पे क्या रहेगा तो मध्य प्रदेश के जो जनरल कैटेगरी से आएंगे उनको 36 वर्ष रहेगा। 3 वर्ष जो है कोविड के कारण इन्होंने जो छूट दिया हुआ बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। फिर पुरुष के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से आते हैं उनको भी 36 वर्ष। पुरुष या महिला अन्य प्रदेश के जो भी निवासी हैं और फॉर्म भरना चाहती है, पुरुष या महिला हो 36 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। महिलाएं सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 41 वर्ष जो एमपी के रहने वाले हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सब कैटेगरी से कोई आता है जो आरक्षित श्रेणी है पुरुष उसको 41 वर्ष। इस तरह से आप जो है देख सकते हैं अलग अलग जो है श्रेणी वाइज आपको यहाँ पे जो है ये लोग उम्र के जो है मैक्सिमम डिसाइड करके श्रेणी बना के दिए हुए कॉलम में। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अगले चीजों के बारे में, जैसे कि परीक्षा का योजना किस प्रकार से परीक्षा होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपका लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा। हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न आपसे पूछेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको रहेंगे। प्रथम चरण में आपको जो है यहाँ पे तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों के लिए होगा जिसमें 100 अंक बहुविकल्प प्रश्न होंगे। तो जो तकनीकी वाले यानी जो रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेगा उनको तकनीकी परीक्षा भी देना होगा जो 100 अंकों का होगा। द्वितीय चरण में आपका जो है शारीरिक परीक्षा होगी। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको जो है शारीरिक दक्षता
परीक्षा जो है लिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रथम जो परीक्षा होगा, प्रथम चरण लिखित परीक्षा जो हिंदी भाषा में बहुविकल्प प्रश्न होंगे, उसमें 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे, अधिकतम 100 अंक होंगे और 1 अंक आपको दिए जाएंगे सही उत्तर की। गलत उत्तर का कोई अंक आपको काटा नहीं जाएगा, जो उत्तर आप छोड़ देंगे उसको भी कोई काटा नहीं जाएगा। जिसमें से 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान होंगे और 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि होती है और 30 अंक जो है विज्ञान एवं सरल अंकगणित होते हैं। ये देखिए आप जो है 100 अंकों के जो है प्रश्न आप यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद से बोला गया है कि वर्टिकल श्रेणी के विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों का कट ऑफ जो है अंकों अनुसार, यानी जो जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी है उसमें 7 गुना जितनी वैकेंसी उसके 7 गुना जो है बच्चों को ये लोग क्या करेंगे, कट ऑफ जारी करेंगे और उसके बाद से उनकी जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा। वैकेंसी के 7 गुना बच्चों को यहाँ पे सिलेक्शन ये लोग करेंगे लिखित परीक्षा में। अब आता है प्रथम चरण की तकनीकी जो परीक्षा होती है, जो लोग आप रेडियो ऑपरेटर से फॉर्म भरेंगे उनके लिए देखिए यहाँ पे क्या रहने वाला है। उनको भी 100 अंक का ही जो है यहाँ पे 2 घंटे समय मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, लेकिन उनका जो विषय वस्तु है वो थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर वगैरह से जानकारी उनसे पूछी जा सकती है। इसको से द्वितीय चरण परीक्षा योजना जो है आप यहाँ पे देखिए बताया गया कि आरक्षक, ये इंपोर्टेंट लाइन है, 10 नंबर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो जनरल ड्यूटी के लिए आवेदन करेंगे उनकी जो कट ऑफ होगा, जिसमें बोला गया कि पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवृत्ता सूची के लिए प्रथम चरण अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। यानी जो इनका रिटन एग्जाम होगा, जो अंतिम प्रवृत्ति मेधा सूची बनेगी, उसमें जो है मतलब जो फिजिकल का मेरिट बनेगा उसमें जो है रिटन का भी मेरिट ये लोग जोड़ेंगे। यहाँ देखिए साफ साफ ये जानकारी लिखा गया है। लेकिन वही अगर बात करें रेडियो ऑपरेटर के पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवृत्ति सूची के लिए प्रथम चरण के अंक के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है उसमें अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीधे आपको जो है पीटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें प्रथम जो रिटन एग्जाम आप देंगे वो उसका अंक जो यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्राकृतिक का होगा। यहाँ पे अच्छी बात है जो रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए। इसके बाद से शारीरिक मापदंड बोला गया है, जो विशेष सशस्त्र बल है यानी जो कांस्टेबल जीडी है उसके लिए क्या यहाँ पे आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। यहाँ पे आरक्षित के लिए और यहाँ पे गोरखा के लिए, गढ़वाली के लिए, मराठा के लिए यहाँ पे जो है ऊंचाई बोली गई है और सीना कितना फुलाना है पुरुषों के लिए यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह से जो है जो विशेष सशस्त्र बल छोड़कर जो वैकेंसी है उसमें क्या आपकी हाइट होनी चाहिए, अलग अलग जो कैटेगरी वाइज श्रेणी वाइज आपको यहाँ पे बताई गई है। आप एक बार जरूर चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है और जानकारी बताई गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सारी जानकारी। आपको जो चयन बताया गया कि चयन सूची में सेवा में नियुक्ति क्या रहेगी, इसके बारे में जानकारी यहाँ बताया गया है कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स शारीरिक दक्षता यानी पीपीटी अधिकतम 100 अंकों का होगा। यानी जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है उसमें आपको बोला गया कि पुरुष के लिए गोला फेंकना होगा 7.26 केजी का और महिलाओं के लिए गोला फेंकना होगा 4 केजी का। इसकी वजह से 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद गोला फेंकने हेतु 3 अवसर प्रत्येक प्रदान किए जाएंगे। सभी को जो है एक अवसर जो दौड़ के लिए और 3 जो है गोला फेंक और लंबी कूद के लिए जो अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसमें बोला गया है कि आपको कितना जो है शारीरिक दक्षता के लिए क्या चाहिए, तो उसमें आपको कितना अंक मिलेगा। इन्होंने जो बता दिया है कि अगर आप जो है इतना से अधिक समय लेते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। देखिए यहाँ पे 800 मीटर दौड़ने के लिए, वही अगर जो है लंबी कूद इतना से कम लेते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे, गोला फेंकते हैं इतना से कम तो आपको 0 अंक मिलेंगे। तो एक बार आप नीचे समझेंगे, यहाँ पे देखिए इतना से कम समय में आप जो है दौड़ लेते हैं 800 मीटर तो आपको 40 अंक पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए सेकंड में लिखा हुआ है कि जो भी ये जानकारी है सेकंड में है, ये मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो आप अपने अनुसार देख लेंगे। अगर आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे पीटी में यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो आपको अच्छा यहाँ पे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेबल देख सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है कि महिलाओं को कितना दौड़ तक कितना समय में कर देंगी तो उसको कितना नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे जानकारी बताई गई है। इसके बाद से जो है जो होमगार्ड है या जो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर है वो अगर फॉर्म भरते हैं तो उनको कितना यहाँ पे गोला फेंकना होगा और उनको कितना जो है यहाँ पे दौड़ना होगा, उनकी जो है लंबी कूद और गोला फेंक कितनी होगी, इसकी जो है सर यहाँ पे तालिका में दिया गया, टेबल में दिया गया है। आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। फिर महिलाओं को जो है कितना यहाँ पे दौड़ना होगा, कितने उनकी ऊंची कूद होगी, गोला कितना फेंका होना होगा, ये भी यहाँ पे उनको दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसी की जानकारी थी। मुझे उम्मीद है आपको जानकारी समझ में